यह आदमी पूरे 100 साल तक पत्थर तराशता रहा और आखिरकार उसने एक विशाल बुद्ध की मूर्ति बना ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा छुपा हुआ है। जाहिर है वह अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल जमीन धंस जाती है और वह सीधा नीचे गिर जाता है। उसे लगता है अब बचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला होता है, एक अदृश्य ताकत एक पल के लिए उसे थाम लेती है। बस इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। जैसे ही वह संभल कर खड़ा होता है, ऊपर से अचानक एक आवाज गूंजती है। याक्सी को लगता है कि वह किसी दानव से टकरा गया है। वह जबरन हिम्मत जुटाता है और उसे गालियां देने लगता है। तभी अचानक सुनहरी रोशनी चमकती है और वह एक बंदर के चेहरे और इंसानी शरीर वाले आदमी में बदल जाती है। वह अपना मुंह खोलकर कहता है कि वह मंकी किंग है। याक्सी एक पल के लिए भी उस पर भरोसा नहीं करता। वह पलटकर कहता है कि मंकी किंग कभी किसी गुफा में नहीं छुपेगा। अब वुकोंग के पास जादू से सबूत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह समय को उल्टा घुमा देता है ताकि याक्सी अपनी आंखों से देख सके कि 500 साल पहले क्या हुआ था। उस वक्त इंसानी दुनिया में एक ताकतवर दानव राजा आ गया था। उसे रोकने के लिए बुद्ध ने वुकोंग और उसके 6 भाइयों को भेजा, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी वे लालची हो गए, एक दूसरे पर शक करने लगे और श्रेय के लिए लड़ पड़े और आखिरकार वे सब पूरी तरह खत्म हो गए। दानव राजा को सील करने के लिए वुकोंग ने उसके साथ ही मरना चुन लिया। इसी वजह से वह पिछले 500 सालों से इस गुफा में फंसा हुआ है। यह सब देखने के बाद याक्सी को आखिरकार यकीन हो जाता है, लेकिन वुकोंग बताता है कि अब सील टूटने वाली है और दानव राजा बाहर निकल रहा है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। याक्सी को उसे समय से पहले फिर से जिंदा करना होगा। उधर दानव राजा के अनुयायियों को वुकोंग की मौजूदगी का एहसास हो चुका है।